नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पूरी कायनात में विद्यमान 49 तरह की हवाओं का जिक्र किया था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे शरीर में कितने तरह की हवाएं विद्यमान है जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से संचालन में काम करती है, हमें सताई होने में सहयोग करती है। वैसे देखा जाए तो 5 प्रकार की हवाएं ही आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच में प्रचलित है, जैसे कि प्राणवायु जो श्वास के द्वारा हम लेते हैं, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। लेकिन गरुड़ पुराण को अगर हम देखें, उसका अध्ययन करें तो उसमें नागवायु, कुर्म वायु, कृकल वायु, देवदत्त वायु और धनंजय वायु का भी वर्णन मिलता है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। अब इन 10 वायुओं का हमारे शरीर में क्या योगदान होता है, ये किस तरह से काम करती हैं और कहां कहां किनको ये किन अंगों को सहयोग करती है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जितने भी हमारे नए दर्शक जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, यानी भव्य भारत न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। आप उसको ध्यान से देखें, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और आपको अगर ये लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो उनको आप सब्सक्राइब भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ा संबल होता है ताकि हमारा और आपका एक रिलेशन इससे बना रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हृदय में जो प्राणवायु, हृदय में प्राणवायु का समावेश होता है। गुदा में अपान वायु पाया जाता है, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ में यानी गले में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त है, ऐसा माना जाता है। अगर हम आगे की यानी 5 और यानी नागवायु, कुर्म वायु, कृकल वायु, देवदत्त वायु और धनंजय वायु की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें आपको हम बता दें कि डकार लेने में नाग वायु का प्रयोग होता है। आप डकार लेते हैं ना, कभी कभी खाते समय डकार आ जाता है, या खाने के बाद आप बोलते हैं गैस बन रहा है। ऐसी स्थिति में जो वायु आपके मुख से निकलती है उसको हम बोलते हैं नाग वायु। नेक्स्ट आता है कृकल वायु। कृकल वायु के कारण जो आपको भूख लगती है। जम्हाई लेने में देवदत्त वायु का प्रयोग होता है और उन्मिलन में कुर्म वायु का प्रयोग होता है। जो वायु सर्वव्यापी है उसे हम धनंजय वायु के रूप में जानते हैं। मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को वो नहीं छोड़ता है। ग्रास के रूप में खाया गया अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है, ऐसा गरुड़ पुराण में माना गया है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान वायु के नाम से जाना जाता है, जो शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचता है। उस वायु के द्वारा भुक्त यानी कि खाया हुआ आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक गुदा में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है। उसके द्वारा धोंके जाने पर मल और रस को पृथक पृथक कर देता है, तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है, ऐसा पाया गया है। शरीर से पृथक किया गया मल शरीर के कान, आंख, नाक आदि द्वारा और इसके अलावा अन्य छिद्रों के द्वारा, जैसे आपके रोम से पसीने के द्वारा और भी जितने भी छिद्र हैं उसके द्वारा, मल मूत्र के द्वारा वो बाहर निकलता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार से चैतन्यास से सत्ता प्राप्त करके यह सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्ति होते हैं। इसमें किसी के आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है, एक कायनात का एक चक्र माना जाता है। अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थिर रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए
4 प्रकार के यानी कि चबाने, चूसने, चाटने और पीने वाले अन्नों को पचाता हूं। भगवान श्री विष्णु हरि जी ने कश्यप मुनि के पुत्र गरुण को गरुड़ पुराण सुनाई थी और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं, ऐसा कहा गया है। अब ये जो 10 वायु हमारे शरीर में है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये वायु हमें सहयोग करते हैं और हमें सताई होने के रास्ते पर ले जाते हैं। क्योंकि जैसे हर अंग काम करेंगे, आंख देखने का काम करे, अगर इन वायु का सही हमारे शरीर में समावेश होगा तो हमारी दृष्टि हमेशा के लिए बनी रहेगी। दांत हैं हमारे, यानी कि शरीर के जितने भी अंग हैं, जो बाह्य अंग हैं, जो आपके अंदर अंदर के अंग हैं, अंतरंग जिसे हम कहते हैं, इन सभी के लिए हमें वायु यानी कि एक समुचित वायु, जो शुद्ध वायु है, उसकी जरूरत होती है। अगर इन वायु का हम रोज योग करके, योगाभ्यास के जरिए या खुले वातावरण में रह के या शुद्ध विचार से अगर हम इसका सेवन करते हैं, पालन करते हैं, तो ये सारी जो वायु हैं, 10 वायु का जिसका जिक्र हमने आपको किया था, अगर ये आपके शरीर में रहते हैं तो इससे आपका शरीर सुदृढ़ होता है, विचार आपके शुद्ध होते हैं और आप शतायु तक बने रहते हैं या ऊपर तक जा सकते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा देवराहा बाबा का, जिनका इतिहास 350 साल से 500 साल तक की मिलता है कि अभी वो जिंदा थे। हमने भी उन्हें देखा था। वाराणसी में 80 घाट है और 80 घाट के बीच में गंगा जी में मचान लगाकर वह रहते थे, लेकिन देखने में लगता था कि वास्तव में वो कोई भव्य पुरुष है। उनके पास वही साधना थी। धूप में बैठ गए तो धूप में बैठे हुए हैं, जल में है, जल में प्रविष्टि करके समाध ले रहे हैं तो जल में है, मचान पे अगर कर रहे हैं तो मचान पे हैं। तो ऐसे संत जो अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, वो इन वायुओं की वजह से होता है, जिनका साथ पूरी कायनात देती है। और ऐसे संत की अगर हम बात करें तो ये एक बार में 5 जगह आपको दिखाई देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि देवरिया में बबूल में कांटे नहीं होते, यह बात सत्य था। कई बार पूछा गया है कि भाई महाराज जी, हम तो देर से पहुंचे थे क्योंकि हमारे पैर में कांटे गड़ गए थे वहां पे। उन्होंने वहां पे श्राप दिया कि भाई जाओ, बबूल में कांटे ही नहीं होंगे। तो ये चीजें फलित होती है। आज लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई बाबा अगर आपको आशीर्वाद दे रहा है या श्राप दे रहा है तो फलित नहीं होगा। नहीं, संत बेशक छद्म रूप में रहे हों, लेकिन अगर वो वास्तव में संत हैं तो उनके जो वचन हैं वो जरूर फलित होते हैं। जैसी हमारी मनसा रहती है, कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपकी जैसी भावना रहेगी, अगले संत से भी या अच्छे पुरुषों से भी वो चीजें आपके यहां रिफ्लेक्ट होती है। तो आज हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अपने अंदर प्राण वायु के अलावा भी अन्य वायुओं को आप शुद्ध रखिए। शुद्ध रखने के लिए जो अच्छे जानकार हैं उनसे आप बात कीजिए, और कुल मिला के अगर कुछ नहीं आता आपको तो खुले आसमान में जरूर आप बैठिए और वहां 10 मिनट मनन कीजिए कि हम इस संसार में आए हैं तो हमारा कर्म क्या है। प्राणी जैसे पैदा होता है तो सिर्फ उसमें कर्म ही कर्म करना है। कर्मणे वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा छोड़कर अगर आप कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने पूरी जिंदगी को बड़े आराम से जिएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।